औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अनाटमी और फिज़ियोलॉजी बुक पार्ट 1 का लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं और ये पहला लेक्चर है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला रेगुलरली लेक्चर आते रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि तमाम लेक्चर्स को ध्यान से सुनें, ध्यान से पढ़ें और अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें या व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले जो बात समझने की है वो ये है कि अनाटमी और फिजियोलॉजी का मतलब क्या है। अच्छा, अनाटमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। अनाटमी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, यानी कि ह्यूमन बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मुताला करना। इंसान के अंदरूनी और बैरूनी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी अज़ा हैं, जैसे दिल हो गया, फेफड़े, गुर्दे वगैरह हो गए, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर देखना, इनकी साख देखना, इसको अनाटमी कहते हैं, ठीक है। अब इसी साख को देखते हुए इनके काम बयान करना, मतलब दिल क्या काम करता है, ये ब्लड पंप करता है, हमारे गुर्दे और फेफड़े क्या करते हैं, इसके काम का मतलब जानना, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि अनाटमी और फिजियोलॉजी असल में है क्या। चलो मैं रीडिंग करता हूँ जी। अनाटमी एंड फिजियोलॉजी आर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट आर कंसर्न विद द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, साखत के बारे में पढ़ते हैं, शक्ल सूरत के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इनके काम क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, हमारा बाजू क्या काम करता है, हमारी बॉडी क्या काम करती है, हमारी आंखें क्या काम करती हैं, इसके बारे में, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। आगे मज़ीद वो डिटेल में लिख रहा है जी। ये अनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर क्या जी? साख्त है, इनके बॉडी की जो साख्त है उसके बारे में हम मुताला करते हैं। और फिजियोलॉजी की बात करते हैं, फिजियोलॉजी में लिखा हुआ जी डील्स विद बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के काम क्या, हमारी आँख क्या काम करती है, हमारा दिल क्या काम करता है, हमारी नाक क्या काम करती है, हमारे बाजू क्या काम करते हैं, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी। That is how the body parts work to support life, यानी कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स हैं ये कैसे काम करते हैं ताकि एक सपोर्ट लाइफ, अच्छी ज़िंदगी हम गुजार सकें, ये ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकें। एज यू लर्न अबाउट द कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा जी इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है हर एक अज़ा का दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, यानी कि जिस्म का हर हिस्सा दूसरे के साथ मुंसलिक है। अगर एक जिस्म एक काम करेगा तो दूसरा उससे मुतलका काम करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस है, ठीक है। जैसे हम बाजू ऊपर करें तो हमारे मसल्स काम करते हैं, ब्रेन भी इसके साथ काम कर रहा होता है, इसके फंक्शंस हो गए। इन ह्यूमन बॉडी यू विल बिकम इन अ वेरी रियल सेंस द सब्जेक्ट ऑफ योर ओन स्टडी। इनके कह रहा जी आप आपने स्टडी करें, खुद करें, अपने ऊपर गौर व फिक्र करें तो आपको बड़ी इसमें मिसालें मिल सकती हैं। दोबारा से वो अनाटमी का टॉपिक आ गया। फिर अनाटमी is often defined as the study of structure of organism and the relationship of its parts, यानी कि वो डेफिनेशंस ये है इसकी अनाटमी की, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म यानी जानदार का जो स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करते हैं। क्या, कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे हमारी आँखें हो गई, हमारा दिल हो गया, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारी टांगे, हमारा दिमाग, इसकी साख्त देखती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट्स, और इसका दूसरे जिस्म के हिस्सों के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ इट्स पार्ट। द वर्ड अनाटमी इज डिराइव फ्राम टू ग्रीक वर्ड।
जो अनाटमी का लफ्ज़ है ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिल के बना है, दो ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बनता है। ठीक है, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है सवाल। ठीक, और जो पेपर दवा एमसीक्यूज़ में आता है जी अनाटमी किन दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं एना मीन अप, टिमोज मीन और टोमोज मीन कटिंग, यानी कट करना। अनाटमी का क्या मतलब, कट करना। कैसे कट करना, इसका मतलब ये है कि इंसानी अज़ा को, जानदारों को जो अज़ा होते हैं इनको कट करके देखना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब आपने दिल देखना है, ज़ाहिर दिल को ऊपर से तो हमें पता चल जाएगा दिल किस तरह का है, जब अंदर से देखना है तो उसको कट करना पड़ेगा ना दरमियान से। तो कट करेंगे तो फिर हमें दोबारा अंदर से खाने उसके नज़र आएगा कितने चैम्बर हैं, इसके ब्लड वेसल्स कौन सी है, ठीक है, खून की नालियाँ कितनी हैं, ये कट करने के बाद हमें नज़र आएगा। इसलिए इसको एना मीन अप और टोमोज मीन कटिंग, ये आपको एमसीक्यूज में सवाल आ सकते हैं और इसको आपने हाईलाइट करना। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी स्टिल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय लिटरली कटिंग इट पार्ट। हाँ, ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट एनाटॉमी के वो क्या करते हैं जी, इंसानी बॉडी को कट कर लेते हैं लिटरली, अप्स एंड डाउन दरमियान से कट कर लें और इसका फिर मुताला करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइसेक्शन, तो इसको हम कहते हैं डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब होता है कट करना, काटना, दो बराबर हिस्सों में काटना। ठीक है, रिमेन अ प्रिंसिपल टेक्निक यूज टू आइसोलेट एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहता है ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बॉडी को दरमियान के में हिस्सों में कट कर लेते हैं, काट लेते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके पार्ट्स देखते हैं इंसानी बॉडी के। अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि इंसान को काटना, बल्कि जो हमें सैंपल मिले होते हैं, लेबॉर्ट्री में पड़े होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, तो उनको कट करके देखना। या कुर्बानी भी आप बकरे को ज़िबा करते हैं तो उसका दिल कट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह साख्त है। बायोलॉजी इज़ डिफाइन एज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी का मतलब है ज़िंदगी की स्टडी, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। बायोलॉजी इज़ डिफाइन स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है जी बायोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ लाइफ है। बोथ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी आर सब डिवीजन ऑफ दिस वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ इंक्वायरी। कह रहा जी एनाटमी और फिजियोलॉजी ये बहुत ब्रॉड एरिया, यानी कि इसमें बहुत कुछ हम स्टडी करते हैं, ये काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस है, इसमें बड़ा कुछ आ जाता है, इसका ये मतलब है। जस्ट एज बायोलॉजी, जब हम सिर्फ बायोलॉजी की बात करें, कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एरिया फॉर स्टडी, तो बायोलॉजी को हम ख़ास हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि आसानी से स्टडी कर सकें। स्पेसिफिक एरिया ख़ास हिस्सों में सब डिवाइडेड स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सो कैन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे द टर्म ग्रॉस एनाटमी। अब ग्रॉस एनाटमी की टर्म आ गया, ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपको आ सकता है जी ग्रॉस एनाटमी क्या है। इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट विजिबल टू नेक्ड आइज। हाँ जी, ग्रॉस एनाटमी का मतलब ये है कि जिस्म की उन हिस्सों का मुताला करना जो हमें आँख से नज़र आती हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू नेक्ड आई, जिनको हम आँख से देख सकते हैं। फिर दोबारा सुने, इनके ग्रॉस एनाटमी का मतलब ये है जिस्म के उन हिस्सों का मुताला करना जिनको हम आँख से देख सकते हैं, उसको ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। ठीक है जी, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप दरियाफ्त होने से पहले एनाटोमिस्ट हैड टू स्टडी ह्यूमन स्ट्रक्चर यूजिंग ओनली द आई ड्यूरिंग डायसेक्शन। कह रहा है जी जब माइक्रोस्कोप ईजाद अभी नहीं हुई थी, जब जो अनाटमिस्ट थे वो क्या करते थे, जिस्म के उन हिस्सों का मुताला करते थे जो उनको आँखों से नज़र आते थे। ज़्यादा इतने छोटे तो उनको नज़र नहीं आ सकते, तो इससे जो उनको जो चीज़ें आँखों से नज़र आती थी उसको वो मुताला करते थे, इसको ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। दीज अर्ली एनाटोमिस्ट कुड मेक ओनली अ ग्रॉस और होल एग्जामिनेशन। तो कह रहा जी ये जो साइंसदान थे ये क्या करते थे, ग्रॉस एनाटमी के तौर पे इनके पूरे जिस्म को देखते थे या पूरे अज़ा को देखते थे। विद द यूज़ ऑफ द मॉडर्न माइक्रोस्कोप, फिर क्या हुआ जी माइक्रोस्कोप आ गई। मैंने एनाटोमिस्ट हुनो स्पेशलाइज इन माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो जी अब एक नई टर्म है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी।
माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी का मतलब ये है जिस्म के वो हिस्से जो हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, दूरबीन से नज़र आते हैं, उनका मुताला करना माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहता है। फिर दोबारा सुने, एक ग्रास एनाटमी है, दूसरा माइक्रोस्कोपिक एनाटमी है। माइक्रोस्कोपिक वो है जो जिस्म के अज़ा हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं, और जो हमें आँख से नज़र आते हैं ग्रास एनाटमी कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी क्या क्या जी, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ सेल, इसमें सेल की स्टडी करना, यानी कि इंसान का या पौधे का सेल कैसा है, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या जी, स्टडी ऑफ सेल, यानी कि आपका एमसीक्यूज में आ सकता है व्हाट इज़ साइटोलॉजी, तो आपने कहना स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यू, सेल का और उसके टिश्यूज़ का मुताला करना क्या कहलाता है जी, सेल का मुताला करना कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। और टिश्यू का मुताला करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। देखो ये लिखा है हिस्टोलॉजी। जब आप सेल का मुताला करेंगे किसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी। और जब हम मुताला करेंगे टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से, इसको हिस्टोलॉजी बोलेंगे। अदर ब्रांच ऑफ एनाटमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट, जिसको डेवलपमेंटल एनाटमी भी कहते हैं। अब ये देखें, एक नई टर्म आ गई है डेवलपमेंटल एनाटमी। किसको कहता है, आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंटल एनाटमी, इसकी डेफिनेशन लिखी है, एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। तो डेवलपमेंटल एनाटमी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसान की ग्रोथ होना, बढ़ना, उसमें फिर मज़ीद तब्दीली आना, डेवलपमेंट होना, तो उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल एनाटमी। आर द स्टडी ऑफ डिज़ायर बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि पैथोलॉजिकल एनाटमी, एक और टर्म आ गया जिसको हम पैथोलॉजिकल एनाटमी कहते हैं। पैथोलॉजिकल एनाटमी क्या जी, जिस्म स्टडी ऑफ द सॉरी डिजीज़ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी बॉडी में जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उसके मुतालिक हम पैथोलॉजिकल एनाटमी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, इसमें देखें तो हमने क्या पढ़ा जी, हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये दो ग्रीक के वर्ड से आया, एनाटोमी के, ठीक है, काट कर नाप करना। अब उसके बाद उसने बताया जी एनाटमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या, एनाटमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। फिजियोलॉजी क्या जी, फिजियोलॉजी में वो कह रहा है कि स्टडी ऑफ फंक्शंस, यानी कि मुताला करना कौन कौन से काम करते हैं। अब आगे वो कह रहा है जी ग्रास एनाटमी होती है, एक और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी होती है। ग्रास एनाटमी में क्या है, जिसम को वो हिस्से जिनको हम नेक्ड आई से, आँख से आप इनसे देख सकें, उसको कहते हैं ग्रास एनाटमी। और जिस जिस्म के अज़ा को हम एक ख़ास माइक्रोस्कोप से ही देख सके, उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। आगे वो कह रहा है जी सेल का मुताला करना माइक्रोस्कोप की मदद से साइटोलॉजी हो जाएगा, और टिश्यूज़ का मुताला करना माइक्रोस्कोप की मदद से हिस्टोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंटल एनाटमी है। डेवलपमेंटल एनाटमी का मतलब है जी स्टडी करना ह्यूमन ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, यानी कि इंसान की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसके मुतालिक को हम डेवलपमेंटल एनाटमी कहते हैं। और बीमारियों के मुतालिक हो डिजीज्ड बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, पैथोलॉजिकल एनाटमी कहते हैं। ये होगा जी आपका। आपके मज़ीद पढ़ते हैं। अब लिखा डेफिनेशन ऑफ एनाटमी, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपने लिखनी है पेपर में। अगर पेपर वो तो वैसे तो आप ऊपर वाला जो मैंने पढ़ाया आपको वो तो एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपको एमसीक्यू याद हो जाएंगे। और आपको पता जो पेपर है आपका वो 50-50 हो गई, यानी कि आधे एमसीक्यूज़ और आधे शॉर्ट सवाल। तो एमसीक्यूज़ के ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है। चलें पढ़ते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये इस मेडिकल साइंस की शाख है जिसमें वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अनाटमी, अब सिर्फ अनाटमी की ये डेफिनेशन है, ये फिजियोलॉजी की नहीं है। ऊपर अनाटमी फिजियोलॉजी दोनों की थी, नीचे सिर्फ अनाटमी के। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जानवरों के और पौधों की साख्त का मुताला करना अनाटमी कहलाता है। साख्त क्या जी, यानी कि इन पौधे को देखना, ऊपर से उसका पत्ता कैसा है, उसको फिर कट करना, देखना उसके टिश्यूज़ जो हमें नज़र आते हैं वो कैसे हैं, कैसे बने हुए हैं, ठीक है, उसके काम नहीं देखने, उसके सिर्फ शक्ल और सूरत देखनी है आपने। इसी तरह इंसानों के
डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन अनाटमी। अब हम ह्यूमन अनाटमी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या जी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। यानी कि ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ अज़ा का मुताला करते हैं, यानी कि जिस्म के हिस्सों के जो मुख्तलिफ़ अज़ा, जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, हम उनकी साख्त का मुताला करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जी? साख्त का मुताला करना। डिफरेंट आर्गन, मुख्तलिफ जो अज़ा हैं, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, ठीक है, आइज़, ब्रेन वगैरह, तो इसके स्ट्रक्चर का मुताला करना। एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, और जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनका मुताला करना डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन अनाटमी कहलाता है। अब हम अनाटमी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ अनाटमी। नंबर 1 पे आता है जी ग्रॉस अनाटमी या और माइक्रोस्कोपिक अनाटमी। तो पहले मैंने आपको बताया ग्रॉस अनाटमी वो होता है जिस्म के उन हिस्सों का मुताला होता है जो हमें आँख से नज़र आते हैं, उसको कहते हैं जी ग्रॉस अनाटमी। और मैक्रोस्कोपिक, एक लफ्ज़ है माइक्रोस्कोपिक MIC, और एक लफ्ज़ है MAC माइक्रोस्कोपिक, जैसे ये लिखा हुआ है। ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब भी ग्रॉस अनाटमी ही है। अगर माइक्रो होता तो फिर मुख्तलिफ होना था। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेक्ड आई। वही बात आ गई ना, इनके हम इसको आँख से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। मीन डैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंस, यानी कि नेक्ड आई का मतलब है कि माइक्रोस्कोप के अलावा या कोई भी लेंस इस्तेमाल किए बगैर आँख की मदद से देखना, इसको ग्रॉस अनाटमी कहलाता है। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं जी हम हिस्टोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़, यानी कि टिश्यूज़ के मुताले को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि ये आपको डेफिनेशन यकीन आपको या तो MCQs में आएंगी या शॉर्ट सवालों में आएंगी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ का मुताला। एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अनाटमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के मुताले को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या जी? एम्ब्रियो ये है कि जब बेबी पैदा होने से पहले पेट के अंदर एक छोटा सा नुत्फ़ा आता है, उससे फिर इंसान का अल्लाह ताला इंसान का एक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि नीचे आपको ये तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है, ये छोटे छोटे एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो। इनके मुताले को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। यानी कि पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा बनना अभी शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ प्रोवाइड डिटेल ऑफ चेंज अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। कहता है जी इससे हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट यानी कि बढ़ोतरी के दरमियान कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। हैंस ताहम इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंजेंशियल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स। इससे हमें जो नुक्स नकाइस होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर, उसका मुताला करने में हमें मदद मिलती है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। यानी कि डिफेक्ट्स जो होते हैं, डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के में एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर, उसका मुताला करने में हमें क्या होता है जी? मदद मिलती है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो बने हुए हैं, ये सेल है, इनके ये हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ग्रॉस अनाटमी जिस्म के ये मुख्तलिफ हिस्से हैं, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। विदाउट माइक्रोस्कोप बाय नेक्ड आई स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपी पार्ट्स ऑफ सेल, या पार्ट्स देख सकते हैं सेल के अंदर। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ये आप एम्ब्रियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, आप टॉपिक का फिजियोलॉजी। पहले हमने अनाटमी के बारे में पढ़ा था। अनाटमी क्या थी? स्ट्रक्चर का मुताला करना, यानी कि जिस्म के हिस्सों को देखना, ठीक है, अंदर जो हमारा फर्ज करें हमारा दिल है, उसको चीर के देखना,
कि उसकी साख्त कैसी है, उसमें कितने खाने हैं, चैम्बर कैसे, उसके काम नहीं देखना है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखना है, आपने बनावट उसकी देखनी है, ठीक है। जबकि फिजियोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन देखते हैं, इनके जिस्म के हिस्सों के काम क्या हैं, दिल का काम क्या है, फेफड़ों का काम क्या है। ज़्यादा दिल का काम ब्लड सप्लाई करना होता है, फेफड़ों का काम क्या है जी, सांस अंदर बाहर निकालना। गुर्दों का काम है जी पूरे जिस्म से जो वाटर है उसको कलेक्ट करना, फिर यूनिट के लिए बाहर निकालना, जो हमारे काबिल सवाल नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ये इसकी पहली ब्रांच है जी रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, रीजनल एनाटमी में हम क्या बात करते हैं जी, जिस्म के किसी ख़ास हिस्से की स्टडी करते हैं, यानी कि रीजनल में किसी ख़ास एक हिस्से का मुताला करना है आपने। फिर दोबारा सुने, रीजनल एनाटमी में जिस्म के किसी ख़ास हिस्से का मुताला करना है। सब पूरे जिस्म का नहीं, ख़ास हिस्सा मतलब वो दिल भी हो सकता है, मैदा भी हो सकता है, गुर्दे और फेफड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा सुने, ये देखें लिखे, विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी के मुताले को हम रीजनल एनाटमी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टमैटिक एनाटमी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एनाटमी, ठीक है। इंसानी जिस्म के अंदर जो जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनके मुताले को सिस्टमैटिक एनाटमी कहते हैं। एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम हमारी बॉडी के अंदर जो जो सिस्टम काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक का मुताला करना या सब का मुताला करना, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एनाटमी। सिस्टम कौन से जी हमारे? एक के जी आई टी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एक नर्वस सिस्टम का मुताला करना, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मुताला करना, इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम का मुताला करना। ये सिस्टम है क्या? अच्छा, सिस्टम का मतलब है जी, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ब्लड कैसे फ्लो करता है, हमारी बॉडी के अंदर खून कैसे जाता है, कैसे आता है, इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या जी? रिस्पायरेशन कैसे होती है, सांस हम कैसे लेके जाते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, इसका मुताला करना। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जी हमारे न्यूरॉन जो है, हमारे ब्रेन का जिस्म के साथ कैसे ताल्लुक़ है, कैसे पूरी बॉडी को मैसेज पहुंचता है, कैसे हम बाजू ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। जीआईटी का मतलब होता है जी हमारा स्टोमक, मैदा इससे मुंसलिक है, इसमें इसका हम मुताला करते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि सिस्टमैटिक एनाटमी क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी साइटोलॉजी। आपने पढ़ा जी, पीछे भी पढ़ा है कि साइटोलॉजी का मतलब होता है मुताला करना सेल का और उसके स्ट्रक्चर का। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि सेल का मुताला करना और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हिस्से हैं, उनका मुताला करना क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक एनाटमी। समझ आ गया आपको? यानी कि सेल का और इसके हिस्सों का मुताला करना सिस्टमैटिक एनाटमी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी अप्लाइड एनाटमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ है, अगर इंसान को कोई बीमारी लग गई है तो उसका डायग्नोज करना, उसकी तशख़ीस करना। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो हमें कहता है जी जाएँ आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, एक्सरे करवा के लेके आएँ, तो एक्सरे करवा के फिर वो उसको देखता है कि इस एक्सरे के अंदर कि क्या मसला क्या है, इसको कहते हैं अप्लाइड एनाटमी, यानी कि बीमारी की तशख़ीस करना। इस ब्रांच में हम बीमारी की तशख़ीस करती हैं, बीमारी को देखते हैं कि डायग्नोस का मतलब होता है तशख़ीस करना, मतलब देखते हैं कि ये इसका कैसे, इसका बीमारी क्यों हुई है, वजह क्या है, इसको तशख़ीस कहते हैं, इसके मुतालिक हम अप्लाइड एनाटमी कहते हैं। अब नेक्स्ट आ गया जी क्रॉस सेक्शन एनाटमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ,
क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका मतलब है कि जिस्म के हिस्से को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिर उसका मुताला करें, ठीक है, कट करके। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है क्रॉस, काटना, कट करना। इसमें जिस्म के हिस्से को कट कर लें और फिर उसका मुताला करें। जैसे गुर्दे का आप कर सकते हैं, दरमियान पे कट करके उसका मुताला कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितनी वेसल्स कितनी हैं, इस खून की शरानें कितनी, इसमें कौन कौन से हिस्से हैं, इनके मुतालिक हम क्रॉस सेक्शन आर्डरिंग कहते हैं। जैसे ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कट किया हुआ है, ठीक है। तो ये लीवर है, ये हार्ट है, ये स्टोमिक है, ये सारा कट करके उसने किया, इसको क्रॉस कहते हैं। ये हमारे वो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला या कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, और इसके अलावा यूट्यूब में भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मैंने अभी बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ा सको, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में भी मैं इसी तरह आपको पढ़ाता जाऊँगा, और इंशाल्लाह अब ये रेगुलर लेक्चर आते जाएंगे आपके पास। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने